हाय गाइस, स्वागत है आपका डी न्यूज़ के 15th एपिसोड में। यहाँ पर हम लोग डिजिटल टूल्स की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एक होस्टिंग कंपनी की तरफ से, जिन्होंने अपनी कंपनी को शट डाउन कर दिया है। यहाँ पर वो इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर एक हैक हो गया था और इनके सारे सर्वर्स क्रैश हो गए हैं, तो इन्होंने अपनी पूरी कंपनी को ही यहाँ पे शट डाउन कर दिया है। इस वेबसाइट का नाम है नो सपोर्ट लिनक्स होस्टिंग। इसका फंडा ऐसा था कि आपको होस्टिंग मिलेगी सस्ते दामों पर, लेकिन आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, एज द नेम सजेस्ट। तो अब ये हो गया कि यहाँ पर हैक हो गया है, इनकी वेबसाइट, इनके सर्वर्स, इनकी कुछ भी वेबसाइट्स वगैरह यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रही है, इनका होम पेज कुछ भी ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि अब आप लोग राम भरोसे हो। जिनकी भी यहाँ पे वेबसाइट्स थी, जिन्होंने भी ये वाले होस्टिंग को परचेज किया था, अब उनको बेसिकली अगर उनका सी पैनल चल रहा है तो वहाँ से उनको बैकअप ले लेना चाहिए और किसी और होस्टिंग पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। और नहीं चल रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं वो लोग। एंड ये तो फिर भी एक बड़ी होस्टिंग कंपनी थी। बहुत सारी ऐसी छोटी कंपनीज भी होती है जो आती है, कब चली जाती है, कहाँ कस्टमर का डेटा चले जाता है। तो बच के रहिएगा होस्टिंग कंपनीज से। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है .com प्राइस के हाइक को लेकर के। वेराइजन जो कि डोमेन नेम को होलसेल पर बेचता है, उसने अब जो उसकी होलसेलिंग प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले जो इसकी प्राइस थी वो थी अराउंड $7.85 की, अब इसको यहाँ पे कर दिया गया है $8.39 की। तो ये इफेक्ट अभी नहीं आया है, ये आएगा September 1, 2021 से। हालांकि जितने भी डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स है वो अपनी मर्जी से प्राइस कम ज़्यादा कर सकते हैं, उन पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन उनको इस प्राइस पे मिलेगा। तो ये जो डिसीजन है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। कोई लोग कहते हैं कि ये मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, एंड कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है, कुछ लोग इसके साथ में है, कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़्यादा पावर मिल रही है। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन है ये, एंड मैं अभी फिलहाल इस पे कमेंट नहीं करूँगा, ये तो पूरा एक अलग ही टॉपिक है। एंड मेरे हिसाब से अगले साल से इसके जो प्राइसेस है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे, लेकिन प्राइजेस अगर ये लोग इंक्रीज करेंगे तो जितने भी डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स है, नेमचीप, गोडैडी या फिर डायनाडॉट, जितने भी है वो सब प्राइजेस इंक्रीज करेंगे ही। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है EIG ग्रुप की तरफ से। EIG ग्रुप ने यहाँ पे web.com को एक्वायर कर लिया है। एंड EIG ग्रुप को रिसेंटली पता है आपको किसने एक्वायर किया था? क्लियर लेक कैपिटल ग्रुप ने। इसके बारे में मैंने पहले बताया था। कितने में एक्वायर किया था? अराउंड $3 बिलियन की वो डील हुई थी। अब EIG भी एक हो गया है, web.com भी एक हो गया है। EIG के अंदर बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज आती है, ब्लू होस्ट आता है, होस्टगेटर आता है, बिगरॉक आता है, रीसेलर क्लब आता है, एंड डोमेन.com भी उन्हीं का ही है। फिर web.com जो है उनके पास भी यहाँ पे register.com है, नेमजेट है, स्नैपनेम्स है। तो बहुत सारे उनके पास भी रजिस्ट्रार्स हो गए हैं। तो ये अब एक इतना बड़ा जायंट बन गया है कि इसके बाद बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज है और बहुत सारे डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स भी अब इनके अंदर आ गए हैं। टू बी फ्रैंक, मुझे EIG वाली कंपनीज कभी इतनी पसंद आई ही नहीं है, एंड अब इसके एक्विजिशन के बाद भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं मेरे लिए। अगली अपडेट यहाँ पर एक बहुत बड़े डेटा लीक को लेकर के आ रही है। यहाँ पे अराउंड 3.2 बिलियन, अराउंड 300 करोड़ ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लीक हो गए हैं। एंड ये अभी का नहीं है, ये अराउंड 2017 का है। इसको कॉम बोला जाता है। कॉम मतलब कंपाइलेशन ऑफ मेनी ब्रीचेस, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स के अलग अलग लोगों ने वहाँ से हैक किए थे, तो उन सब के जो पासवर्ड्स है सबको मिला करके, नेटफ्लिक्स, जीमेल, लिंक्डइन, इन सब के पासवर्ड्स को मिला करके यहाँ पर कॉम में 3.2 लोगों का जो डेटा है वो एट प्रेजेंट आया है निकल के। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मेजॉरिटी यहाँ पर आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अपना जो पासवर्ड था वो रीयूज़ किया था। जो नेटफ्लिक्स वाला पासवर्ड था वही सेम जीमेल पे भी यूज़ किया था और वही सेम लिंक्डइन पे भी यूज़ किया गया था। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, एंड बहुत सारे यहाँ पे यूज़र्स का डेटा आ गया है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट का, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट का। जीमेल आ गया तो जीमेल से तो फिर सारे अकाउंट रिकवर ईजिली हो ही जाते हैं। तो इसीलिए अपने हर अकाउंट का पासवर्ड डिफरेंट रखो, एक पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करो। पासवर्ड मैनेजर पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो करो कि अपना जो जीमेल का पासवर्ड है उसको डिफरेंट रखो, उसको यूनिक रखो। अगली अपडेट यहाँ पे वैलेंटाइन फिशिंग स्कैम को लेकर के आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वैलेंटाइन के नाम पर स्कैम कर रहे हैं, फिशिंग स्कैम कर रहे हैं वैलेंटाइन गिफ्ट्स के नाम पर। तो अगर आप लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हो तो ध्यान से करना, कुछ गलत जगह पे कुछ डिटेल्स मत दे देना या ज़्यादा डेस्परेट भी मत हो जाना। तो देख के आराम से सोच समझ के अपनी डिटेल्स दीजिएगा। अगली अपडेट यहाँ पे एक वर्डप्रेस प्लगइन को लेकर के आ रही है। इस प्लगइन का नाम है नेक्स्ट जेन गैलरी प्लगइन।
ये प्लगइन अराउंड 8 लाख एक्टिव यूजर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग भी वाला प्लगइन यूज़ कर रहे थे तो इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आई थी, एक वल्नरेबिलिटी आई थी जिसकी वजह से मैलिशियस स्क्रिप्ट को अपलोड किया जा सकता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप लोग ये वाला प्लगइन यूज़ कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट को अपडेट कर लीजिएगा। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है कू से, कू जो कि एक इंडिया का ट्विटर निकल के आया है। तो यहाँ पर एक हैकर है जिन्होंने ये कहा है कि वो जो पर्सनल डेटा है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे सिर्फ 30 मिनट गुजारे और ये सारा डेटा उन्होंने निकाल के दे दिया है। तो ठीक है, मेड इन इंडिया ऐप आने चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी पर भी एक बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए। इतनी पुअर डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए कि इतनी इजीली कोई भी 30 मिनट के अंदर आपका डेटा निकाल दे। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल वन से लेकर के, क्योंकि गूगल फोटोज़ अभी फ्री नहीं रहा है, अब अनलिमिटेड स्टोरेज आपको नहीं मिलेगी गूगल फोटोज़ के ऊपर, तो आपको गूगल वन के प्लान लेने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे गूगल वन और भी यहाँ पे चीज़ ऐड कर रहा है गूगल स्टोरेज जो है, कि आपको स्टोरेज स्पेस के साथ में यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी मिलेंगे। ये अभी यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रहा है पोर्ट्रेट ब्लर, पोर्ट्रेट लाइट और कलर पॉप का फीचर। अब आप लोग कहेंगे ये तो पहले भी आता था, ऑटोमेटिकली गूगल हमें सजेस्ट कर देता था, लेकिन अब आप लोग मैनुअली भी ये चीज़ें कर पाओगे। मैनुअली मीन्स अगर आपके पास इनका सब्सक्रिप्शन है तो फिर आपकी कोई पुरानी फोटो है जिस पे डेप्थ डेटा नहीं है, उस पर भी आप लोग ये चीज़ें कर पाओगे। एंड और भी यहाँ पे धीरे धीरे ये लोग और भी नए नए फीचर्स ऐड ऑन करते जाएंगे गूगल वन यूजर्स के लिए। स्टोरेज के बारे में तो मैंने काफ़ी बात करी है इस चैनल पे। अगर आपको कोई भी स्टोरेज चाहिए तो आप लोग मेरे बेस्ट क्लाउड स्टोरेज वाला वीडियो देख सकते हो। मेरे पास पर्सनली गूगल का पिक्सल भी है, गूगल पिक्सल पे ये सारे फीचर्स फ्रीली अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग पिक्सल यूज़र हो तो फिर आपको ये सारे फीचर्स फ्री में मिल जाएंगे। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है स्लैक को लेकर के, कि जो उनका एक एंड्रॉयड ऐप था उसमें कुछ जो पासवर्ड सेव हो रहे थे वो प्लेन टेक्स्ट में सेव हो रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे अपने यूज़र्स को मेल भेज दिया है कि आप लोग उसको रीसेट कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग भी स्लैक यूज़ करते हो, आपको एक मेल आया है रीसेट करने का, तो रीसेट भी कर लेना, साथ में उस पासवर्ड को चेंज भी कर लीजिएगा अगर आपने किसी और वेबसाइट पे यूज़ किया है तो। एंड ये इन्होंने कहा है कि कोई यहाँ पर डेटा लीक नहीं हुआ है, फिर भी एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप ये लोग रीसेट करने को बोल रहे हैं। अगली अपडेट यहाँ पर एलिमेंटोर की तरफ से आ रही है। एलिमेंटोर की यहाँ पे नई प्राइसिंग निकल के आई है। एलिमेंटोर जो कि काफ़ी फेमस वेबसाइट बिल्डर है, वेबसाइट बिल्ड करने के लिए, अपने पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, स्पेशली वर्डप्रेस के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी नई प्राइसिंग को बता दिया है, रिवील कर दिया है। $49, $99 ये पहले वाली है, जो पहले जो प्राइस थी। अभी यहाँ पर $199, $499 और $999 वाली कुछ प्राइसिंग आ गई है। एंड यहाँ पर ये लोग VIP सपोर्ट नामक चीज़ लाए, लाइव चैट सपोर्ट मिलेगा जिनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छी बात यह है कि ये नए वाले प्लान्स मार्च 9 से एक्टिवेट होंगे। तो अगर आपको एलिमेंटर चाहिए 25 वेबसाइट से ज़्यादा के लिए, तो ये बेटर रहेगा कि आप लोग अभी जाके इसे परचेस कर लो। तो फिर जो इनकी प्राइसिंग रहेगी वो गारंटीड हो जाएगी अगले साल के लिए भी, मतलब रिन्यूअल भी उतना लगेगा। सो मार्च 9 से पहले लोगे तो आपको पुराने वाली प्राइसिंग पे मिल जाएगी, मार्च 9 के बाद लोगे तो आपको नए वाले प्राइसिंग पे मिलेगी और नए वाले फीचर्स के साथ में। ये लोग कुछ वेबसाइट किट्स भी ला रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर एक र्यूमर निकल के आ रहा है कि इंडिया में कुछ ऐसे लॉज आने वाले हैं जो कि अगेन जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उन सबको ये मींस एक्सेप्ट नहीं करने देंगे किसी भी कंपनी को इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करना एज अ मोड ऑफ पेमेंट। ये एक नया लॉ निकल के आ रहा है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है एंड अनट्रेसेबल भी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी कंपनी यहाँ पे इस मेथड का यूज़ करे, ऐसा एक र्यूमर आया है। तो और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि RBI अपनी एक खुद की करेंसी निकालने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। मास्टर कार्ड भी इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है, टेस्ला ने भी इसके मोड ऑफ पेमेंट के ऑप्शंस डाल दिए हैं, उन्होंने तो इन्वेस्ट भी कर दिया बिटकॉइन में काफ़ी कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट देखते हैं क्या यहाँ पे निकल के आता है सीन क्रिप्टो करेंसीज का। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आ रही है पी क्लाउड की तरफ से। पी क्लाउड जिसको मैंने काफ़ी रिकमेंड किया था क्लाउड स्टोरेज में, यहाँ पर इनकी तरफ से एक नया फीचर आया है इनके एंड्रॉयड के लिए, वो है इनका ऑडियो प्लेयर। ऑडियो प्लेयर पहले भी था, अभी भी है, लेकिन ऑडियो प्लेयर को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। तो अगर आपको क्लाउड पे गाने सुनने हैं, अपना म्यूज़िक डालना है, कोई ऐसी क्लाउड स्टोरेज चाहिए जिसमें म्यूज़िक स्ट्रीमिंग काफ़ी अच्छे से हो सके, तो फिर पी क्लाउड की तरफ आप लोग देख सकते हैं। नए नए अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें आ गए हैं। अगली अपडेट यहाँ पर एक ऐप के थ्रू आ रही है जिसके टोटल इंस्टॉल्स है 10 मिलियन के ऊपर, 73,000 की यहाँ पे 4.5 प्लस रेटिंग्स है। एंड एक ये अपडेट आ रही है कि ये वाला ऐप आपके मोबाइल में डाल रहा था मैलवेयर। इस ऐप का नाम है बारकोड स्कैनर। अगर आप लोग भी वाला ऐप यूज़ कर रहे थे तो इसको हटा दीजिएगा, ये मैलवेयर है।
अभी फ़िलहाल तो प्ले स्टोर से भी इसको यहाँ पर हटा दिया गया है। और बारकोड स्कैनर वैसे यूज़ करने की आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, गूगल लेंस यूज़ कर लो, वो भी वही काम करेगा। और ख़ास बात ये थी कि इन्होंने वायरस डाला कैसे। इन्होंने वायरस पहले नहीं डाला, जब आप लोग इंस्टॉल करते हो तब नहीं आता ये एक अपडेट के थ्रू वो वायरस भेजते हैं। पहले कोई भी इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, गूगल प्ले स्टोर ने भी इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि जो उन्होंने ओरिजिनल फाइल दी थी वो तो ठीक थी। फिर जो बाद में इन्होंने वेब से जो पुश किया, बैकग्राउंड में जो कुछ कोड यहाँ पे इन्होंने अपने ऐप में पुश कर दिया, उस कोड की वजह से मैलवेयर आ गया था। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर की तरफ से। अब इसको ऑथेंटिकेटर बोलूँ या पासवर्ड मैनेजर बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जो कि एक ऑथेंटिकेटर की तरह शुरू हुआ था, अब इसने मोस्टली यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर वाले फीचर ये धीरे धीरे अपने अंदर ले आया है। अब यहाँ पर ये पासवर्ड्स को ऑटो फिल भी कर सकता है हर डिवाइस में, जैसे कि एप्पल का जो आई की चेन था वो भी वही धीरे धीरे अब कर रहा है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने भी यहाँ पर ले आया है। हालांकि इट इज स्टिल नॉट एज पावरफुल एज अदर पासवर्ड मैनेजर्स जैसे कि बिटवार्डन, नॉटपास या फिर वन पासवर्ड, लेकिन धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर में एंट्री कर रहा है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एयरटेल हैक को लेकर के। लास्ट वीक मैंने बताया था एयरटेल के कुछ यूजर्स का डेटा यहाँ पे हैक हो गया था। कितने यूजर्स का हुआ था वो क्या आपको याद है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो यहाँ पर ये अपडेट आ रही है कि कुछ पाकिस्तान के हैकर्स थे जिन्होंने इसको हैक किया था और कोशिश करी थी इसको सेल करने की बिटकॉइन अराउंड 3500 बिटकॉइन पर। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है शॉपिफाई की तरफ से। शॉपिफाई ने यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ कोलैबोरेट कर लिया है उनके शॉप पे पेमेंट ऑप्शन के लिए। जिनको नहीं पता, शॉपिफाई का खुद का पेमेंट गेटवे है शॉप पे के नाम से, जो कि मोस्टली यूएस सिटीजन्स के लिए है। एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अब ये शॉप पे का पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि मोस्टली यूएस के लिए ही रहेगा एट प्रेजेंट। फ्यूचर में हो सकता है आपको ये इंडिया में भी देखने को मिले, लेकिन इंडिया में पेमेंट गेटवे का मार्केट थोड़ा टफ हो गया है। पेपाल ने तो चला ही गया बंद करके। इंटरनेशनल के लिए आ जाए तो बात अलग है। स्ट्राइप आ गया है। स्ट्राइप आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। तो देखते हैं क्या रहता है शॉप पे का फ्यूचर इंडिया में। तो ये थी कुछ डिजिटल न्यूज़। अगर मैं डील्स की बात करूं तो एनवाटो मार्केट पे कुछ फ्री के आइटम्स मिल रहे हैं इस महीने के। कुछ थीम्स है, कुछ वीडियो फाइल्स है, कुछ म्यूजिक है, आप लोग वो जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।